तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो देखते हैं यहाँ पर ऊपर देखिए, अपन बात क्या करने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, इसको समझना जरूरी है। तो इसके समझने के लिए सबसे पहले समझो कि भाई प्रकाश क्या है। प्रकाश एक समझ जाओ, प्रकाश एक धोखेबाज है, ठीक है। उसे उसको दोस्त बुलाता है। और प्रकाश कहाँ से है? अभी दुर्ग से है। दुर्ग से आएगा, दुर्ग से जाएगा, उसको समझना। देखो, प्रकाश का सोचना क्या है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो क्या बोल रहे हैं? बुलाती है मगर जाने का नहीं। अब क्या होगा उसको समझना है। बुला कहाँ रही है? मिलन चौक में बुला रही है भाई, लेकिन जहाँ मिलने जा रहे हैं उसको मिलन चौक बुला रहे हैं, ठीक है। तो देखो, अब उसको समझना कैसे, प्रकाश का परिवर्तन होता क्या चीज़ है। अब प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है और चुपचाप निकल जाएगी, उसे समझ लेंगे प्रकाश का परिवर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा कर, यानी सतह से टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाए तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाए उसे प्रकाश का क्या बोलते हैं? परावर्तन कहते हैं दोस्त। अब देखना यार अपने का आई क्या है, आर क्या है, ठीक है। तो टेंशन क्या है रोपन है ना, ये जो बिंदु बना है मिलन चौक क्या है, अपन देखते हैं, समझते हैं। तो देखो, अब देखते हैं आपतित किरण। आपतित किरण क्या है? अब देखो दोस्त, आपतित किरण क्या है। अब जो आ रही है ना, जहाँ पास आ रही है, जैसे देखो ये यही से आ रही है ना, समतल सतह पर आ रही है ना, तो उसी को बोलेंगे अपन आपतित किरण। अब इसको एकदम विज्ञान की भाषा में प्यार से कैसे लिखेंगे, देखो, किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कह रहे हैं। ये जो देखो पढ़ कौन रहा है, ये तो आ रहा है ना, तो उसे बोलेंगे किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण। अब देखो बचा भाई, क्या बचा? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसको बोलेंगे? ये जो मिल रहे हैं ना, जहाँ पास वो मिल रहा है मिलन चौक, उसी को बोलेंगे अपन आपतन बिंदु। उसको लिखेंगे कैसे? देखो, किसी बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। यहाँ पर टकरा रही है आपतित किरण, जिस सतह पर टकरा रही है और जो बिंदु पर, उसे बोलेंगे आपतन बिंदु। अब मिलन चौक जो है समझ लो, है ना। अब अपन जाते हैं परावर्तित किरण क्या होता है। परावर्तित किरण क्या होता है? अब देखो, ऐसे आने के बाद जा रहा है ना, अरे अंदर से ना जा रहा है, बस जा रहा है ना, बुला रही है लेकिन वो जा नहीं रहा है पूरा, ऐसे आने के बाद ऐसे चला गया। अब ये जो जा रहा है उसी को अपन बोलेंगे क्या? परावर्तित किरण। अब उसको लिखेंगे किसे विज्ञान की भाषा में? देखो किसे लिखेंगे, जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में पुनः लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इसे आर से दर्शाते हैं। अब समझ आ गया भाई आर क्या है ना। अब देखो, अभिलंब, किसी सतह से किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु का विलंब कहते हैं। जैसे देखो, मान लो ये एक समतल सतह, इसका विलंब कैसे होगा? ऐसे होगा। तो ये एक समतल है, इसके बीच में एक अभिलंब खींचे, लंब खींचे, वही क्या हो गया? एक अभिलंब हो गया भाई साहब, ठीक है। अब या फिर उसको क्या बोल सकते हैं, इसको समझते हैं आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, इसके बीच में किरण है, उसे बोलेंगे अभिलंब, ठीक है। उसको कैसे लिख सकते हो एकदम विज्ञान की भाषा में? आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य खींचे गए रेखा को अभिलंब कहते हैं। अब देखो यार, तुम लोग के दिमाग में कंफ्यूजन आ ही रहा होगा कि ये कोनाई और कोणार क्या है, तो समझते हैं। तो अब देखो यार, कोनाई क्या है? आपतन कोण है। कैसे बोलेंगे? ये जो आप इस किरण को क्या बोलते हैं अपन? आपतित किरण। इसको बोलते हैं विलंब। इसके बीच में कोण बन रहे हैं, कोण जो है बन रहे हैं, इसको बोलेंगे क्या? बोलेंगे आपतन कोण। इसको एकदम विज्ञान की भाषा में प्यार से कैसे लिखेंगे? देखो दोस्त, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे कोण आई से जो है दर्शाते हैं दोस्त। समझ आ गया कोण आई। अब जो कोण आर क्या है, इसको अपन बोलेंगे परावर्तन कोण। ये जो अभिलंब और परावर्तित किरण के जो बीच बन रहे हैं ना, उसको बोलेंगे अपन परावर्तन कोण। उसको लिखना है कैसे विज्ञान की भाषा में एकदम प्यार में कैसे लिखेंगे? देखो, परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को, जो बीच बनने वाला कोण है उसको परावर्तन कोण कहते हैं भाई। इसे जो है कोणार से दर्शाते हैं, ठीक है। ये जो आपका हो गया, इसकी बार रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है। रिवाइज कर लेते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसे कोणाई से दर्शाते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं दोस्त, ठीक है। अब इसका जो मेन सबसे प्रश्न आने वाला है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखो यार, 10वीं के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम। तो अपन परावर्तन तो देख ही लिए थे कि क्या होता है। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर सीधे उसी माध्यम में चले जाए, उसी माध्यम में लौटकर चले जाए, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देखे थे ना, बुलाते हैं मगर जाने का नहीं, ठीक है। अब इसको नियम देखेंगे, सबका नियम कानून है। तो देखो, हमेशा इसको याद रखना, अगर चित्र याद है तो पूरा दुनिया ही
कितना भी रट लो, रटने वाले काम अपन करते ही नहीं है, मतलब करवाते भी नहीं है, ठीक है। तो देखो पहला नियम क्या बोलेगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों क्या होना चाहिए, एक ही तल में होना चाहिए। उसको एकदम विज्ञान की भाषा में अपन लिखते हैं भाई क्या होता है। पहला नियम क्या बोलता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब सदैव तीनों एक ही स्थान पर होने चाहिए, कोई गलत काम, वही तो बोले ना। देखो ये आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर दिख रहा है, तो दूसरा नियम यही बोलता है भाई, क्या बोलता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कक्षा 10वीं के लिए, 5 नंबर ये क्वेश्चन आता है कि परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम को चित्र द्वारा समझाइए। तो उसको याद करना है आपको, मुलाते मगर जाने का नहीं। तो भाई साहब वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, और दोस्त भर भर के कमेंट कर दियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।